जी हां, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। भारत चीन कवरेज लगातार जारी है। तवांग में गलवान पार्ट 2, गलवान दोहराने की साजिश एक बार फिर रची और एक बार फिर मुंह की खाई चीन की सेना ने। 13 घंटे 41 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और TV9 भारतवर्ष इस खबर से हटा नहीं है। हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। LAC से एक एक अपडेट हमारे तमाम संवाददाता, तमाम सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं और खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल एक एक खबर का कर रहा है विश्लेषण। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। TV9 के पास तवांग की सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी है। जी हां, 9 दिसंबर को दोपहर बाद हुई दोनों पक्षों में झड़प। ये एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। चीन की पेट्रोलिंग टीम में करीब 50 सैनिक मौजूद थे। खौफनाक इरादों के साथ दोनों देशों के सैनिकों के पास गन और कांटे वाली रॉड्स मौजूद थीं, जो उनके खौफनाक इरादे साफ तौर पर जाहिर कर रही थी। तो एक एक डिटेल तवांग झड़प से जुड़ी इस वक्त TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। तो पेट्रोलिंग टीम कैसे वहां पर मौजूद थी, कब आई, क्या इरादे थे, एक एक अपडेट आपको TV9 भारतवर्ष पर मिलेगा। और अब मेरे साथ अंजलि भी जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल, आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स हम देने वाले हैं कि आखिर तवांग में क्या हुआ। सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए कि आखिर क्यों अब एक बार फिर से चीन की जो साजिशें थी वो जग जाहिर हो गई हैं कि ये सब कुछ जो है वो इंटेंशनल था। देखिए, इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं तवांग में क्या हुआ। सुपर एक्सक्लूसिव 9 दिसंबर को दोपहर बाद दोनों ओर की पेट्रोलिंग टीम आमने सामने आ गई और उसके बाद चीन की पेट्रोलिंग टीम में तब करीब 50 सैनिक मौजूद थे। बिल्कुल, 50 सैनिक मौजूद थे पहली पेट्रोलिंग टीम में। यह घटना LAC के पास यंगसे सेक्टर में हुई। खौफनाक इरादों के साथ 50 सैनिक चीन के, जो कि पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा थे, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोनों देशों के सैनिकों के पास गन और कांटे वाली रॉड्स मौजूद थीं। और आगे जानकारी है कि दोनों पक्षों में करीब 30 मिनट तक, यानी कि आधे घंटे तक झड़प हुई। गन का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ, हाथापाई हो रही थी। सैनिकों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया और हाथापाई भी हुई है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बिल्कुल, और दोनों पक्षों के सीनियर अधिकारियों ने इसके बाद हस्तक्षेप किया। मामले को शांत करने की कोशिश की गई। आनन फानन में फ्लैग मीटिंग का फैसला हुआ, जो कि अगले दिन हुई, ये भी पता चला है। जी हाँ, तो ये पूरी जानकारी जो कि इनसाइड स्टोरी है तवांग में जो कुछ भी हुआ उसकी, और सुपर एक्सक्लूसिव है TV9 भारतवर्ष के पास इस पूरी खबर पर जानकारी आपको दे रहे। देखिए, एक और जानकारी TV9 के पास तवांग की सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी है। तवांग में झड़प को लेकर TV9 पर बड़ा खुलासा। भारत की रणनीतिक सड़क पर नजर रखने के लिए यह चीन की साजिश थी। तवांग के पास शिया कोकांग में चीन की PLA ने नया बेस बनाया है। चीन ने शिया कोकांग से सुना जोंग और बुमला वाली सड़क को नए सिरे से बनाया है। तो देखिए, ये भी बहुत बड़ी खबर और इसके बारे में भी आगे आपको डिटेल्स हम देने वाले हैं। बिग वॉल पर सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से ये पूरी जो साजिश है वो उजागर हुई है। देखिए, एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं। ये भी इनसाइड स्टोरी जिसके हवाले से बहुत बड़ी जानकारी लगी। पहली जानकारी ये कि भारत की सिला तवांग रणनीतिक सड़क के पास PLA ने शिया कोकांग नया बेस बनाया है। ये बड़ी जानकारी। PLA जो कि चीन की आर्मी है। समीर, बिल्कुल सही बात है, और तमाम तरह के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जुटा हुआ था पिछले कई महीनों से चीन। PLA ने शियाओकांग से सोना जोंग और बुमला को जोड़ने वाली सड़क को नए सिरे से बनाया है। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है और 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सड़क से चीन हमारी रणनीतिक सड़क पर नजर रखता है, रखी जा रही थी नजर। और अब देखिए अंजाम उसका क्या हुआ है। बिल्कुल, पॉइंट वाइज ये सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चौथी बड़ी जानकारी जो कि इनसाइड स्टोरी है, 17,000 फीट पर चुमी ग्यात्से के पास की चोटी से हमारी रणनीतिक सड़क के पूरे हिस्से पर चीन ड्रैगन नजर रखता है, बारीक नजर रखता है, हर गतिविधि को कंट्रोल करता है। देखिए, भारत और चीन के बीच चुमी ग्यात्से के पास की चोटी को लेकर के भी विवाद है। इसे लेकर के भी लगातार विवाद होता रहा है।
बिल्कुल। और 2021 में भी चीन की सड़क को लेकर चुमी ग्यात्से के पास चोटी पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ये वो तमाम इलाका है जिसे लेकर लगातार विवाद बना हुआ है और एक बार फिर विवाद की चिंगारियों को सुलगाने की कोशिश चीन की तरफ से की गई है। ये दो बड़ी अहम खबरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारत की रणनीतिक सड़क पर नजर रखने के लिए चीन ने कैसी कैसी साजिशें रची, उससे जुड़ी अहम जानकारियां। और दूसरी तरफ 9 दिसंबर को दोपहर बाद हुई दोनों पक्षों में झड़प। किस तरह से चीन की पेट्रोलिंग टीम में शुरुआती दौर में सिर्फ 50 सैनिक मौजूद थे और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन्हें रोका जाता है 250 सैनिकों का एक पूरा ट्रूप इन 50 सैनिकों के साथ आ जाता है। तो ये बिल्कुल नई और अहम जानकारियां हमारे सहयोगी आशीष सिंह, हमारे डिफेंस एडिटर, इस वक्त हमें देते हुए नजर आ रहे हैं। और आमोद राय भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, क्योंकि अब यह मामला पॉलिटिकली भी खासा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं। शशि अस्थाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल। इसके अलावा कर्नल यूएस राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और सुमित कुमार झा, हमारे जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष सिंह का सबसे पहले हम रुख करते हैं, जो मौजूद तो हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में, लेकिन एलएसी से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले आशीष हम तक पहुंचा रहे हैं। और आशीष, ये जो नई सुपर एक्सक्लूसिव जानकारियां आपने दी हैं, ये दरअसल बता रहा है कि चीन ने कितने बड़े पैमाने पर तैयारियां की थी इस पूरे इलाके में शांति को भंग करने की और विवाद को गहराने की कैसी कोशिश की गई थी। इसे मैं एक टेस्टिंग द वाटर के तौर पर देखना चाहूँगा कि किस तरह से चीन ने कोशिश की कि भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट क्या है, इंटेंसिटी क्या है और साथ ही उनका रिएक्शन टाइम क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह की सिचुएशन हो, इस तरह की डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर जब आप विदाउट गन के अगर आप किसी तरह से झड़प करें, उसमें नंबर और कितनी स्विफ्टनेस है, कितनी तेजी से आप कितना ज्यादा नंबर जमा कर लेते हैं, ये बहुत एक बड़ा डिसाइसिव फैक्टर तक होता है। और इसीलिए दिसंबर के महीने में अगर जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है, ऐसे में पेट्रोलिंग बहुत रेयर हो जाती है, कम कर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू जो समर में की जाती है या फिर बाकी मौसम में की जाती है। लेकिन दिसंबर से लेकर मार्च तक में जनरल डिफ़ॉल्ट तरीके से दोनों साइड से कम होती है। वहाँ पर इस समय चीन की तरफ से बढ़ाना, फिर भारतीय सेना को उसे रोकना और फिर एक बड़ा नंबर दोनों साइड से रीइंफोर्समेंट्स के तौर पर पहुँचना। इंडियन आर्मी ने मैसेज भी दे दिया है कि आप जो चेक करना चाहते थे, देख लीजिए कितने ज्यादा नंबर आ जाते हैं और कितनी तेजी से आ जाते हैं। गलवान में भी वही बात थी कि ऐसे समय में जब आप हथियार का इस्तेमाल ना करें, कितने ज्यादा आपको आउट नंबर करना होगा। जब आप मॉडिफाइड क्लब्स और रॉड और स्पाइक्स के साथ में अगर आप हथियार लेकर लड़े तो नंबर और कितनी तेजी, ये ज्यादा बहुत महत्व रखता है। और इसीलिए स्पेसिफिक इस जगह पर जहां पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी को स्पेसिफिकली, जो कि स्ट्रेटेजिक वेंटेज पॉइंट है, हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। डिटेल शेयर कर रहे हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर तवांग में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके इशारे पर हुआ, क्या कहती है इनसाइड स्टोरी। देखिए, टॉप 5 ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से आपको बता दें, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तवांग झड़प पर सूत्रों से बड़ी खबर है कि बर्फबारी की वजह से पीएलए को साजिश में मदद मिली है। चीनी सैनिकों ने खराब मौसम का फायदा उठाया, सैटेलाइट इमेज का एनालिसिस किया जा रहा है। तो ये देखिए, बड़ी खबर है, बताइए जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने खराब मौसम का जानबूझकर फायदा उठाते हुए यह हमला किया। बिल्कुल, तवांग झड़प से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर ये रही आपके सामने। भारत अमेरिका युद्धाभ्यास से भी चीन नाराज है। जी हां, औली युद्धाभ्यास के बाद चीन ने ये साजिश रची, इसके पूरे आसार जताए गए हैं। 93-96 बॉर्डर एग्रीमेंट पर चीन का झूठ एक बार फिर हुआ है बेपर्दा। एक और बड़ी खबर आपको दे दे, पूर्वी तवांग यांगस्टे इलाके में नाले के पास झड़प हुई और इस इलाके में सैनिकों में तनातनी पहले भी रही है। नाले के पार से चीनी सैनिकों की घुसपैठ हुई। और अगली बड़ी खबर, एलएसी पर 600 चीनी सैनिकों की कायरता, 70 से 80 भारतीय जवानों ने दिया करारा जवाब। ये बड़ी जानकारी, कटीले तारों और डंडों के साथ आए थे चीनी जवान। और भारत चीन ब्रेकिंग न्यूज में 5वीं बड़ी खबर,
जहां झड़प हुई वहां घने जंगल हैं। चीन की अपनी तरफ मजबूत सप्लाई लाइन है। तो देखिए, खराब मौसम का, जंगल का फायदा उठा करके चीन ने एक प्लानिंग के तहत अटैकिंग मोड में आया था और भिड़ंत हुई भारत के जवानों के साथ। जहां झड़प हुई वहां घने जंगल, इस बात की जानकारी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जहां पर ये झड़प हुई है, चीन की अपनी तरफ मजबूत सप्लाई लाइन है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पांडे सर, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अगर जिस तरीके से तवांग में ये जो भी गतिविधि हुई है, जो अटैकिंग मोड में, चाहे घने जंगल हो, खराब मौसम का फायदा उठा करके चीनी सैनिक आगे बढ़ते हैं इसी इरादे के साथ कि भारत के सैनिकों के साथ भिड़ना है, ये क्यों ना कहा जाए कि चीन के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ है? देखिए, 3 मैसेज है इस पूरी घटना के पीछे। पहली बात तो जो उत्तराखंड में हमारा अमेरिका के साथ एक्सरसाइज हुआ था, उसके चीन की निश्चित रूप से जो है वो उसको पसंद नहीं आया था। और आज से जो है तवांग क्षेत्र में ही, तवांग में ही नहीं, तवांग के आसपास के जो इलाके में एयर एक्सरसाइज होने जा रही है भारत की, तो वो भी एक चिन्ह है, बताना चाहते थे कि भाई हम तैयार हैं और इस घटना पे आप ज़्यादा अपनी सीमाओं को मत लागिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जिस प्रकार से इस मौसम के अंदर, जबकि मौसम अभी कवर होने वाला है और बर्फ की वजह से पूरा ढक जाएगा इलाका, और उसमें ही आगे बढ़ने का प्रयास जो किया गया, इसके पीछे उद्देश्य ये था कि हम देखें कि भारत की तैयारियां कैसी हैं। दूसरा, अगर हम करते, देखिए महत्वपूर्ण मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोनों तरफ से जब शांति वार्ता हुई, बातें हुई आपस में हाई टीम की, तो बहुत जल्दी ये मामला सुलझ गया और लोग उन्होंने अपना जो है सुलह कर ली। तो इसका मतलब ये बड़ा क्लियर था कि बहुत बड़े जो लड़ाई की उनमें जो इच्छा नहीं थी, एक छोटा मोटी झड़प की इच्छा थी, और वो बल प्रयोग का जो एक सीमित बल प्रयोग किया गया। जो तीसरी बात सामने आती है वो ये है कि अभी हाल ही में एक आदेश जारी हुआ था चीनी सरकार का कि जो है भारत जो सेनाएं हैं चीन की, वो अब जीपिंग के प्रति वफादार होंगी। ठीक है पांडे जी, इन तमाम बातों का जिक्र हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं ऑपोजिशन ने हमला बोल दिया है सरकार पर, और अब ये मामला राजनीतिक तौर पर भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तवांग में भारत चीन झड़प पर राज्यसभा में चर्चा का नोटिस दिया गया है। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने नोटिस दिया है। नियम 176 के तहत राज्यसभा में चर्चा का नोटिस दिया गया है। शॉर्ट डिस्कशन की मांग की गई है इस अहम मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक और बड़ी खबर है, तवांग में घुसपैठ की कोशिश पर ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। अरुणाचल प्रदेश से आ रही खबरें चिंताजनक है। असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान, सरकार ने दिया अधूरा ब्यौरा, झड़प की वजह क्या थी, यह सवाल पूछा ओवैसी ने। मामले पर संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश करने की बात भी उन्होंने कही है। आज भी हम डेमचौक और डेप्सांग चीन के पास है, जिस एरिया से डिसएंगेजमेंट हुआ है वहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। हमने गैर जरूरी एक नया स्टेटस को बना दिया, अब तवांग में ये हो रहा है। तो ये पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया गया? आखिर इसको क्या छुपा रही है सरकार? 9 को होता है और 12 को मीडिया से मालूम होता है। क्यों हुआ ये हादसा? कितने राउंड फायरिंग हुई? हमारे सिपाहियों की हालत कैसी है? हमारे फौजी कैसे हैं? और सरकार क्या करेगी इसका जवाब देगी नहीं देगी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगा नहीं होगा? इन बातों का जवाब हम सरकार से जानना चाहते हैं, और इसलिए हम पार्लियामेंट में जो मोशन देंगे, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एक डिस्कशन अलाउ करेगी, भागेगी नहीं इन मसलों से। और देखिए, इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, विपक्ष के तेवर बहुत तल्ख नजर आ रहे हैं और सरकार के रवैये पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। संसद सत्र चल रहा है, एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार को इसका जवाब तो देना ही होगा, तब जबकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा हो तो संसद के भीतर इसकी मांग होगी, और निश्चित तौर पे किया भी जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और ये एक बहुत पुरानी परंपरा भी है कि अगर कहीं भी कोई घटना घटती है तो संसद यदि सेशन में होता है तो जवाब मांगा जाता है और सरकार जवाब देती भी है। सरकार की तरफ से जरूर ये कहा जाएगा कि अभी तक सरकार ने बाहर कहीं इस तरह का बयान नहीं दिया है, लिहाजा सही समय पे जवाब देगी सरकार। संभव है कि आज जब डिमांड उठे दोनों सदनों में, जिस तरह से मनीष तिवारी ने नोटिस दिया है कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में, और वहां असदुद्दीन ओवैसी ने भी नोटिस दिया है, हंगामा होगा निश्चित तौर पे इस मुद्दे को लेकर। राज्यसभा में भी नोटिस दिया गया है कांग्रेस की तरफ से और तमाम सांसदों की तरफ से दूसरी पार्टियों के, तो निश्चित तौर पे इस पर सरकार को कुछ न कुछ जवाब देना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर जवाब देंगे या उनके जूनियर मिनिस्टर जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तैयारी चल रही है और निश्चित तौर पर इस पर बहुत जल्द सरकार अपना पक्ष रखने की कोशिश करेगी। समीर,
शुक्रिया आपका आमोद पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए अब राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर के काफी बहस हो रही है और विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल भी पूछ रही हैं। आगे भी आमोद आपके पास आएंगे जानकारी और लेने के लिए कि क्या होना है आज संसद में, क्योंकि वो वैसे भी कह रहे हैं कि अब इसे लेकर के सरकार को जवाब देना होगा। ब्रेकिंग न्यूज एक और, चीन में सत्ता के शीर्ष के इशारे पर एलएसी पर गुस्ताखी हुई है। एलएसी पर शैतानी करने वालों का होता है महिमा मंडन। चीन में ऐसे सैनिकों को हीरो बनाया जाता है। गलवान के विलन फैबियो का खूब महिमा मंडन भी किया गया था। तो जब गलवान में झड़प हुई थी उस दौरान भी गलवान के एक ऐसे ही चीन के सैनिक का महिमा मंडन हुआ था। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि तवांग में जो कुछ भी हुआ है उसका चीन महिमा मंडन करने वाला है। समीर, बिल्कुल सही बात है। और थोड़ी देर पहले हमारे साथ राठौड़ साहब मौजूद थे और उन्होंने ठीक यही बात जो है वो हमारे दर्शकों के सामने रखी थी। राठौड़ साहब मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले इसकी डिटेल जरा अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि चीन कैसे एलएसी पर भारत के साथ गुस्ताखी करने वाले शातिर सैनिकों का हौसला बढ़ाता है। गलवान के विलेन को कैसे वहां पर हीरो की तरह पेश किया गया। विंटर ओलंपिक में चीन की ओर से टॉर्च थाम कर चला फबाओ। सीपीसी की बैठक में इसे विशेष मेहमान बनाया गया। संदेश क्या देने की कोशिश की गई? चीन की सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की शय पर ही एलएसी पर ऐसी घटनाएं अंजाम दी जा रही, ये साफ तौर पर नजर आता है। राठौड़ साहब, जिस बात का थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, ऐसे में ये क्यों ना माना जाए कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे जो लोग हैं उनके निर्देश पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और एक्सपेंशन की पॉलिसीज को चीन आगे बढ़ा रहा है। जी समीर, बिल्कुल। ये की फाबियो जो है ये इनको भारतीय सैनिकों ने गलवान में बंदी बना लिया था। इनको बाद में छोड़ा गया था। तो ये वही शख्स है जिनको विंटर ओलंपिक्स में इन्होंने टाट थमाई थी और पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत भी हुई थी। उसके बाद सीपीसी की मीटिंग में इन्हें बुलाया गया इस विशेष मेहमान के तौर पर। तो मैं ये वही बात बताना चाहता हूँ कि शी जिनपिंग ऐसे लोगों को अपने उसमें देश के अंदर महिमा मंडित कर करके वो एक ऐसी फीलिंग जगाना चाहते हैं जिससे ये सारे ऑफेंसिव एक्शंस जो वो लेना चाहते हैं उनके अंदर एक लेजिटिमेसी पैदा हो और बाकी मुद्दों से जो उनके देश के मुद्दे हैं, इकोनॉमिक है, कोविड है और बाकी जो दमनकारी नीतियां हैं उनसे दूर जा सकें। तो ये एलएसी जो है ये आज की तारीख में कोई टैक्टिकल चीज नहीं रही, ये एक सोची समझी रणनीति है चीन की। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कभी हो सकता है जिस तरीके की हमने कारगिल में सूरत हाल कभी देखी थी बहुत वो कहीं यहाँ भी देखने को मिल सकती है। खबर ऐसी भी है, इनसाइड स्टोरी ये भी कहती है कि 15 दिन से चीन के सैनिक पीएलए इस प्लानिंग में थी कि कैसे इस पोस्ट पर जाया जाए और भारतीय सैनिकों के साथ भिड़ंत भी की जाए। जी हाँ अंजलि, आप सही कह रही हैं। वही मैं कह रहा हूँ। सर आपसे सवाल था मेरा। मैं वही चीज कह रहा हूं कि इसके अंदर में एक कभी ऐसी भी सूरत हाल पेश आ सकती है कि इस एलएसी में वो अपनी कब्जा बना के कोई पोस्ट ना बनाए जिस तरीके से हमने कारगिल में देखा था। ठीक है, ठीक है। देखिए, और इन तमाम मसलों पर लगातार चर्चा जारी रहेगी क्योंकि बहुत अहम इनपुट हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए भी हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा है। इस बीच एक अहम खबर, तवांग में भारत के 6 जवान घायल हुए। सोर्सेज के हवाले से यह अहम जानकारी, झड़प में भारतीय सैनिकों को हल्की चोटें आई हैं। 6 जख्मी जवानों को गुवाहाटी लाया गया है। गुवाहाटी के 151 बेस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो 6 हमारे बहादुर जवान भी जख्मी हुए हैं इस झड़प में। और अब आपको बताने वाले हैं जो कुछ तवांग में हुआ उसके संदेश भी बेहद खास हैं। आप अगर इन पर गौर करेंगे तो एक भारतवासी के तौर पर महसूस करेंगे कि इस घटना ने भारत की चाक चौबंद तैयारियों पर एक बार फिर से मुहर लगाई है। आइए आपको हम समझाते, देखिए इन्फॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले देखिए एलएसी पर क्या हुआ। 300 चीनी सैनिक आए और हमने यानी भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। संदेश क्या मिला? हमारी फौज का दमखम दिखा कि लगातार मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सीमा पर भारतीय सैनिक। बिल्कुल, और हमारे सैनिक कम थे लेकिन बैकअप तुरंत आया। जिस तरह से ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आशीष सिंह ने दी है कि 50 सैनिक पेट्रोलिंग जो करने के लिए आए थे चीन की तरफ से, उन्होंने ये हिमाकत की। हमारे 30 सैनिक थे लेकिन फौरन जो नई पेट्रोलिंग टीम थी वो आई। यानी
50 सैनिक उधर से इस हरकत को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, 250 सैनिक और आ जाते हैं, लेकिन हमारे 30 सैनिक थे और उनकी मदद के लिए 200 सैनिक भी फौरन आए, जिसकी वजह से इस हिमाकत को रोका जा सका। बिल्कुल समीर, इतने चीनी सैनिकों पर भी भारतीय फौज कैसे भारी पड़ गई, ये एक बार फिर से तवांग में देखने को मिला। देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है, तवांग में चीनी साजिश का भारत को पहले से ही अंदेशा था। तवांग में भारतीय फौज की पहले से जबरदस्त तैयारी हो चुकी थी। तवांग में बोफोर्स होवित्जर की पहले से तैनाती भी की गई थी। तवांग में भारतीय सेना लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी। तो चीन के मंसूबों पर पानी इसलिए फेरा गया क्योंकि तैयारी पहले से ही मुस्तैद थी। बिल्कुल सही बात है, और तवांग की तरह और हमले कर सकता है चीन। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक इस बाबत अलर्ट जारी कर दिया गया है। LAC पर 2 से 3 जगहों पर झड़प की आशंका बरकरार है, यानी चीन खौफनाक इरादों के साथ लगातार इन इलाकों पर नजरें गड़ाए बैठा है। सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, किस तरह से जो स्ट्रैटेजी है चीन की वो आप एनालाइज करेंगे? क्या नजर आ रही है चीन की मंशा और हमारी तैयारियां? देखिए कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चीन की बुरी नजर है तवांग इलाके पर। यह हमें पहले पता था, न सिर्फ पता था बल्कि हम पूरी तरह से तैयार भी थे। जब भारत के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि भारत का संबंध चीन के साथ अच्छा नहीं है, तो इस बात की तरफ इंगित कर रहे हैं कि सब कुछ गलवान वैली क्राइसिस के बाद जी ठीक नहीं चल रहा है, और इसी परिप्रेक्ष्य में जब कुछ तवांग में हुआ है वो उसको दर्शाता है। दूसरी बात, ये तो बात स्पष्ट है कि चीन भारत के साथ अच्छा संबंध चाहता ही नहीं है। अगर अच्छा संबंध चाहता तो ये स्थिति देखने के लिए नहीं मिलती। दूसरी बात, इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत पूर्ण रूप से तैयार है कि जो भी चुनौती चीन के तरफ से मिले उसको पुरजोर उसका सामना किया जाए। और हमने देखा कि जब 300 उसके सैनिक वहां पर तवांग में आए तो हमारे सैनिकों ने किस तरीके से न सिर्फ अपनी स्थिति को सुनिश्चित किया बल्कि चीनी सेना को पीछे भी धकेला। तो ये हमारे लिए संतोषजनक और अच्छी स्थिति है। ठीक है, अस्थाना सर एक जल्दी से जानकारी दे दीजिए, जिस तरीके से गलवान में झड़प हुई और उसके बाद कमांडर स्तर की कितने राउंड बैठक हुई, इस सवाल के साथ लौटेंगे सर आपके पास। लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ गई, सबसे पहले उसका रुख करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग झड़प पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बैठक में तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद रहेंगे, IB, रॉ और NSA भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। बैठक बुलाई गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से तवांग झड़प को लेकर के। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर अपडेट देने के लिए। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद रिपोर्ट लेंगे तवांग में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर? बिल्कुल, आज एक्सपेक्ट कीजिए कि हो सकता है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को सदन में बयान देना पड़े, और एज ए मैटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तीनों सेनाओं के चीफ IB, रॉ, NSA और साथ ही जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन सभी के साथ में मुलाकात करके लेटेस्ट अपडेट लेकर फिर वो सदन को अप्राइज करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है और हमारी कितनी क्षमता है। ये बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल एंगल ले चुका है ये पूरा LAC टसल, और उसके बाद में देश में सदन में बहुत ज़्यादा इस पर आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस पर बहुत ज़्यादा हो हल्ला होगा। और ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि मूवमेंट्स ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, चाहे वो असद ओवैसी की पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बाकी अपोजिशन पार्टीज सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार के बचाव में क्या कुछ कहेंगे उसके लिए उन्हें ऑन ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए, और इसीलिए वो तीनों सेनाओं के चीफ CDS, IB, रॉ और NSA के साथ में लेटेस्ट अपडेट लेके सदन को ब्रीफ करेंगे कि क्या कुछ हुआ और हमारे अंदर कितनी क्षमता है और उसके बाद में आगे क्या कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है आशीष, ये अहम जानकारी हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त हमें दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बैठक की कॉल दी है और इसमें IB और रॉ के चीफ भी मौजूद होंगे, तीनों सेनाओं के चीफ भी मौजूद होंगे, यानी पूरी अपडेट दी जाएगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कि इस झड़प के दौरान क्या क्या कब कब कैसे कैसे हुआ। अंजलि का रुख करते हैं, उनके पास कुछ और अहम जानकारियां हैं। बिल्कुल समीर, दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि आखिर LAC पर इंडिया की तैयारी कैसी है। ये देखिए सारी डिटेल्स आपके सामने रही। डेमचोक और देपसांग की बात करें तो यहाँ पर 50,000 भारतीय सैनिक तैयार हैं। LAC पर तैनात हर एक सैनिक की वर्दी के लिए 1 लाख रुपए का बजट है। तैयारी कैसी है और उसके लिए कितना खर्च किया जा रहा है ये आपको बता रहे हैं। देखिए आउटपोस्ट पर सर्दी से बचाव के लिए विशेष थर्मो टेंट के भी इंतजामात वहां पर किए गए हैं। भारतीय जवानों के लिए खास डाइट सप्लीमेंट की व्यवस्था भी LAC पर है।
साथ ही आगे जानकारी है कि पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में एडवांस ड्रोन की भी भारत की तरफ से तैनाती की गई है। लेह के रिपुंशे एयरपोर्ट में राफेल तक की तैनाती की गई है। तो देखिए LAC पर ये इंडिया की तैयारी है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, वो हम आपको बता दें। राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं सेना प्रमुख। तो ये बड़ी खबर है, राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए सेना प्रमुख पहुंचे हैं। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं आर्मी चीफ। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अपडेट सारी दी जा रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर भी ये मामला गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऑपोजिशन सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और सरकार से जवाब तलब किया गया है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और ये परंपरा रही है कि अगर कोई बड़ी घटना होती है और सत्र चल रहा होता है तो सरकार से जवाब मांगा जाता है और सरकार को जवाब देना होता है। मुमकिन है आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सदन के पटल पर सारी बातें सामने रखी जाएं और उससे पहले राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं आर्मी चीफ। ये अहम खबर सामने आ रही है, रक्षा मंत्री ने तवांग झड़प को लेकर एक बड़ी बैठक बुला दी है, जिसमें बैठक में तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद रहेंगे। IB और RAW के चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बहुत बड़ी ये जानकारी है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से मिलने के लिए सेना प्रमुख पहुंच गए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज भी हमने आपको दी, जिसमें आशीष बता रहे थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सेनाओं के चीफ के साथ बैठक में IB, RAW और NSA के जो हेड है वो भी मौजूद रहेंगे। पूरी रिपोर्ट दरअसल ली जाएगी। रिपोर्ट लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संसद में जवाब देना है रक्षा मंत्री को। विपक्षी पार्टियों ने तैयारी कर रखी है तवांग मामले को उठाने की और इससे जुड़े सवालों के जवाब सरकार को देने हैं कि किस तरीके की तैयारी थी, क्या कुछ हुआ, क्या चल रहा है और आगे भारत सरकार की क्या रणनीति है। पूरी तैयारी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में जाना चाहते हैं, इसलिए ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। और इसी संदर्भ में सेना प्रमुख से मुलाकात भी हुई। अस्थाना सर, आपके पास आते हुए देखिए तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। रक्षा मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं सेना प्रमुख। अस्थाना सर, जाहिर है कि तीनों सेना प्रमुखों से पूरी रिपोर्ट, तवांग रिपोर्ट को लेकर के ली जाएगी। देखिए IB और RAW के चीफ भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हैं सेना प्रमुख। NSA अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तवांग झड़प को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सर तो कोई विरोधाभास होने का संभव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि पहली बार हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत सॉफ्ट पावर के रूप में भी बहुत ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर के आया है। हार्ड पावर का तो मैं जिक्र नहीं करूंगा अभी। हार्ड पावर में आप जानते ही हैं मिलिट्री पावर होते हैं, बहुत चीज़ें होते हैं, लेकिन जब सॉफ्ट पावर का बात करते हैं तो हमारा पहचान, खास करके जो हमारा कल्चर, भारत का सॉफ्ट इमेज, ये आज के रूप में एक चरम पर है। क्योंकि आज के दिन में प्रधानमंत्री ही नहीं, हम भी किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में जाते हैं तो भारत से आया है ये बताने से ही लोग बहुत ही इज्जत भाव से हमको देखते हैं और बात करते हैं। ये हम सब महसूस करते हैं। एक आम भारतीय भी जब आज भारत से बाहर जाते हैं यही महसूस करते हैं। इसका कारण ये है कि जो हमारा भारत का इतिहास है उसको सामने में लाया है। दूसरी बात, भारत एकजुट हो गया है। एकजुट, एक सूत्र में बांटने का। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को आप सुन रहे थे। किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से ही आते हैं। तवांग में जो झड़प हुई है उसको लेकर क्या केंद्रीय मंत्री की तरफ से कुछ कहा जाएगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत का रुतबा पूरी दुनिया में किस तरह से बढ़ा है, उसमें कितना इजाफा हुआ है, ये बताते हुए नजर आ रहे थे किरेन रिजिजू। और इस बीच सेना प्रमुख पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट तस्वीरों के साथ TV9 भारतवर्ष ने आप तक पहुंचाई। आर्मी चीफ
तवांग के मौजूदा हालात की जानकारी देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। ये तस्वीरें आप देखिए, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे किस तरह से पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर, उसकी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो तवांग झड़प हुई है, इसने चीन के इरादे भी साफ तौर पर जाहिर कर दिए हैं। ऐसे में चीन की जो रणनीति है उसका जवाब देने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जानी है, इसको लेकर मंथन शुरू हो चुका है। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आर्मी चीफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं। शिवांग, और क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से? देखिए, इस वक्त हम राजनाथ सिंह के घर मौजूद हैं, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, और यहाँ पे पूरी सिचुएशन के बारे में ब्यौरा देने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। इस वक्त यहाँ पे आर्मी चीफ मनोज पांडे भी हैं और चौहान साहब जो हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो दोनों लोग यहाँ पे पहुंचे। मैं आपको दिखाऊं कि एक हाई लेवल मीटिंग जो है राजनाथ सिंह के आवास पे इस वक्त बुलाई गई है और कुछ ही देर में कुछ रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारियों की आने की सूचना भी जो है वो यहाँ पे हम लोगों को मिल रही है। आप जानते हैं कि जो सदन है वो इस वक्त चल रहा है और सदन में हो सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे मसले को लेकर स्टेटमेंट दें। उससे पहले वो चाहते हैं कि पूरी जानकारी वो एकत्रित कर लें और इसीलिए उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग सुबह सुबह बुलाई है। उनके आवास के बाहर आप देखिए कि तमाम जो है यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के आने का काफिला शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में कुछ और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी वो यहाँ पहुंचेंगे। अभी कुछ देर पहले, करीब 5 से 7 मिनट पहले, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोनों ही राजनाथ सिंह के घर गए हैं और कुछ ही देर में जब वो यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद जब 11 बजे सदन शुरू होगा तो राजनाथ सिंह हो सकता है लोकसभा या राज्यसभा के अंदर इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण दें कि आखिर क्या कुछ हुआ है तवांग सेक्टर के अंदर। करीब 30 महीनों का वक्त बीत चुका है, लगातार ईस्टर्न लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक एक टेंशन बनी हुई है और इसको लेके कहीं ना कहीं भारी मात्रा में सैनिक डिप्लॉय भी किए गए थे और अभी तक किए गए हैं। पहले भी हम देखते हैं एनएसए अजीत डोभाल को भी पहुंचना है मीटिंग करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके आवास पर। इस बैठक में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि देखिए, सूचना जो आ रही है वो यही आ रही है कि आईबी चीफ भी यहाँ पे कुछ देर में होंगे। इसके अलावा जो एनएसए है अजीत डोभाल, वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे क्योंकि एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। सदन में लोकसभा के पटल पे कोई भी स्टेटमेंट जाए उससे पहले राजनाथ सिंह चाहते हैं कि वो पूरी जानकारी ठीक से एकत्रित कर लें। 9 तारीख का ये इंसिडेंट बताया गया है और उस वक्त भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह को इस बारे में पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से अब सुर्खियों में ये खबर बनी हुई है, कहीं ना कहीं सदन को भी इससे अवगत कराना होगा और इसीलिए राजनाथ सिंह एक हाई लेवल मीटिंग यहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे आर्मी चीफ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी यहाँ पहुंच चुके हैं। दलों को और साथ ही देश की जनता को भी ये बताना है कि आखिर तवांग में क्या हुआ।